तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में देखा कि मैग्नस नाम ने साइंटिस्ट ने या इफेक्ट को देखा था, उसको मैग्नस इफेक्ट बोला। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे यह बोला गया है कि यहाँ पे क्राउडेड हो रही है, यहाँ पे स्ट्रीमलाइन जो भी है वो क्राउडेड हो रही है, तो यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो प्रेशर का डिफरेंस मिल रहा है। ड्यू टू दिस डिफरेंस तो एक लिफ्ट मिलेगी उसको, डायनेमिक लिफ्ट ड्यू टू द स्पिनिंग इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट। नाउ हाउ आवर एरोप्लेन और एरोफॉइल और लिफ्ट ऑन एयरक्राफ्ट विंग्स कैसे होता है, हमारा प्लेन कैसे ऊपर की ओर जाता है हवा को कट करते हुए, वो हम देखने वाले हैं। तो मान लो कि ये कौन सा व्यू पहले मैं आप देखोगे, मान लो ये हमारा प्लेन है तो ये इसकी विंग्स है, तो मैं जो ड्रॉ करने वाली हूँ, जैसे ये ऐसे जा रहा है हमारा प्लेन, तो यहाँ से आप उसकी विंग्स को देखोगे तो ये व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ जो आपकी बुक में भी दिया गया है, ये वाला। ठीक है, तो मतलब आप प्लेन ऐसे जा रहा है तो विंग इसकी यहाँ से ये साइड से आप देख रहे हो, तो वहाँ पे भी सेम प्रेशर डिफरेंस जो भी होता है ऐसा कुछ है। मान लो ऐसा, ठीक है, ये एयर है, एयर ये 1 2 3 4 मैंने ले लिया, मान लो ये 5 है। ठीक है, तो अगर जैसे ये आगे की ओर ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे जा रहे हैं और जो एयर है स्ट्रीमलाइन है उसकी डायरेक्शन ये है, मतलब एयर इस डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या होगा। तो जैसे यहाँ पे मान लो बर्नौलीज थियरम में मान यहाँ के एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको सेम डिस्टेंस, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी को यहाँ पे पहुँचना है। मान लो ये 1 नंबर का मॉलिक्यूल्स है, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे पहुँचना है, लेकिन इसके पास ये जो भी डिस्टेंस है वो ज़्यादा है ड्यू टू रिलेटिव टू दिस वन। अगर इसको यहाँ से यहाँ जाना है तो सेम डिस्टेंस इसको यहाँ पे पहुँचना है और इसको भी यहाँ पे पहुँचना है, लेकिन इसको ज़्यादा डिस्टेंस काटना पड़ेगा। ठीक है, उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके जब पहुँचना पड़ेगा और ये जल्दी पहुँच जाएगा। ठीक है, लेकिन पहुँचना तो दोनों को सेम टाइम पे है, तो क्या होगा, उसको यहाँ पे स्पीड बनानी पड़ेगी। अगर 1 को यहाँ पे पहुँचना है, जब 5 पहुँचे उसी टाइम को 1 को भी यहाँ पे पहुँचना है, तो उसको स्पीड को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, स्पीड और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ की जो वेलोसिटी है v5, मान लो ये v1 है, ठीक है, और ये v5 है, ये v5 की वेलोसिटी है, वो तो उसको तो कुछ ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करना है, उसको तो कम डिस्टेंस कवर करके ही वो तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो v1 इज़ ग्रेटर देन v5, वेलोसिटी का डिफरेंस आएगा। वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो प्रेशर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। अगर वेलोसिटी यहाँ पे कम है तो प्रेशर क्या है, ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे देखो प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है, फिर से यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है और यहाँ पे वेलोसिटी कम है। वेलोसिटी इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस, वेलोसिटी डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन क्या हो जाएगा, हम P1 माइनस P2 वही P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। P1 माइनस P2 जो भी प्रेशर का डिफरेंस है 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, यही फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है, फोर्स ऑफ लिफ्ट इज इक्वल टू P1 माइनस P2, और उसको अगर मैं यहाँ पे एरिया से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मिल जाएगा मुझे। ठीक है, फोर्स मिल जाएगा। तो यही है हमारा जो भी हमारी प्लेन होता है और से एरोफॉइल ऐसे वर्क करता है। यहाँ पे देख लेते क्या दिया गया है। फिगर 10.13c शोज एन एरोफॉइल विच इज द सॉलिड पीस शेप्ड टू प्रोवाइड एन अपवर्ड डायनेमिक लिफ्ट। क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, देखो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो एक प्रेशर उसको लिफ्ट करेगा। अपवर्ड डायनेमिक लिफ्ट व्हेन इट मूव्स हॉरिजॉन्टली through air, the cross section of the wings of an aeroplane looks somewhat like the aerofoil shown in figure 10.13c.
जैसे मैंने बोला कि कौन सा व्यू है, विथ स्ट्रीमलाइन अराउंड इट व्हेन द एरोफॉइल मूव्स अगेंस्ट द विंड, वो आगे जा रहा है। द ओरिएंटेशन ऑफ द विंग्स रिलेटिव टू द फ्लो डायरेक्शन कॉजेज द स्ट्रीमलाइंस टू क्राउड टुगेदर अबव द विंग्स, यहाँ पे क्राउडेड हो रही है above the wings more than those below it. The flow speed on top is higher than the than the below it. There is an upward force resulting in dynamic lift of the wings, and this balances the weight of the plane. The following example illustrate this. तो ये एक एग्जाम्पल उसका दिया गया है। आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, एक ही याद रखो, जहाँ पे क्राउडेड है, स्ट्रीमलाइन क्राउडेड बन रही है, ठीक है। या बॉल का एग्जांपल ले लो, जहाँ पे कॉलिजन हो रहा है, तो ये वहाँ पे अगर ये कॉलिजन की बात करें तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे अगर क्राउडेड जो भी स्ट्रीमलाइन आपको एरोफॉइल में दिख रहा है, वहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो अगर वेलोसिटी जहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, अगर वो आपको समझ में आ जाए तो प्रेशर उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। अगर वो समझ में आ गया तो आप प्रेशर डिफरेंस निकाल के लिफ्ट के बारे में इजीली जान सकते हो कि वो अपर डायरेक्शन में क्यों जा रहा है। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे विस्कोसिटी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा विस्कोसिटी। थैंक यू।